नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। भारतीय राजनीति में उपचुनाव हमेशा विशेष महत्व रखते हैं। ये केवल किसी रिक्त विधानसभा या लोकसभा सीट को भरने का माध्यम नहीं होते, बल्कि राजनीतिक दलों की संगठनात्मक ताकत, स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता की भी परीक्षा लेते हैं। कई बार उपचुनावों के परिणाम भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाले संकेत भी बन जाते हैं। गुजरात के वडोदरा जिले की 145 मंजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाला एक उपचुनाव ऐसा ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुकाबला बन गया है, जिसके पीछे पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सीट से अपने वरिष्ठ नेता और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी को उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम पर अंतिम मुहर लगाई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सतीश गोविंद भाई पटेल को मैदान में उतारा है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस सीट पर 30 जुलाई 2026 को मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त 2026 को की जाएगी। वहीं ये उपचुनाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र का लंबे समय से प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश पटेल का 2 जून 2026 को निधन हो गया। वो 79 साल के थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। योगेश पटेल गुजरात विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में गिने जाते थे और उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में 8 बार विधानसभा चुनाव जीते और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन से न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे वडोदरा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र वडोदरा शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वडोदरा गुजरात का प्रमुख औद्योगिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में पटेल, राबरी, अन्य पिछड़ा वर्ग और विभिन्न सामाजिक समुदायों के मतदाता बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ उद्योग, व्यापार, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों के साथ साथ सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, रोजगार और यातायात जैसी समस्याएं चुनावी चर्चा का केंद्र रहती हैं। इसलिए सीट का राजनीतिक महत्व केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे वडोदरा जिले की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ता है। मंजलपुर विधानसभा सीट का गठन साल 2012 में परिसीमन के बाद हुआ था। इसके पहले योगेश पटेल लगातार रावपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते थे। परिसीमन के बाद उन्होंने मंजलपुर से चुनाव लड़ना शुरू किया और यहां भी लगातार जीत दर्ज की। इस सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। योगेश पटेल की लोकप्रियता, संगठन पर मजबूत पकड़ और जनता के बीच उनकी सक्रियता ने भाजपा को लगातार बढ़त दिलाई। लेकिन अब उनके निधन के बाद पहली बार भाजपा को बिना उनके नेतृत्व के चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में ये उपचुनाव भाजपा के लिए अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के लिए इसे राजनीतिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने अनुभवी नेता भीखाभाई रबारी पर भरोसा जताया। भीखाभाई रबारी गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो वडोदरा क्षेत्र में अच्छी राजनीतिक पहचान रखते हैं और स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहते हैं और उन्होंने 1990 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी की सरकार में मंत्री के रूप में कार्य भी किया था। प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता के कारण उन्हें कांग्रेस का वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता माना जाता है। भीखाभाई राबरी की उम्मीदवारी को कांग्रेस की रणनीतिक चाल माना जा रहा है। वो रबारी समुदाय से आते हैं, जिसका गुजरात के कई इलाकों में प्रभाव है। कांग्रेस का मानना है कि उनकी सामाजिक स्वीकार्यता, लंबे राजनीतिक अनुभव और स्थानीय पहचान का लाभ चुनाव में मिल सकता है। पार्टी उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रही है जो क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। भीखाभाई रबारी का राजनीतिक सफर कई दशकों का रहा है। उन्होंने कांग्रेस संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई है और राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा की है। हालांकि गुजरात में कांग्रेस पिछले कई सालों से सत्ता से बाहर है, लेकिन पार्टी अब भी कई क्षेत्रों में मजबूत संगठन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। मंजलपुर उपचुनाव कांग्रेस के लिए अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत करने और जनता के बीच विश्वास बहाल करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर सतीश गोविंद भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया। उनके नाम की घोषणा पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा 9 जुलाई 2026 से की गई। सतीश पटेल लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं और स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते हैं। पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास किया है। हालांकि टिकट चयन को लेकर विभिन्न स्तरों पर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अंततः भाजपा नेतृत्व ने सतीश पटेल पर भरोसा जताया। भाजपा इस चुनाव में अपने विकास मॉडल, मजबूत संगठन और दिवंगत योगेश पटेल की राजनीति विरासत को प्रमुख मुद्दा बनाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास, बुनियादी ढांचे, औद्योगिक निवेश, रोजगार और शहरी सुविधाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने रख रही है। पार्टी को विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा की मजबूत छवि का लाभ भी चुनाव में मिलेगा। योगेश पटेल का राजनीतिक जीवन गुजरात की राजनीति में एक प्रेरणादायक अध्याय माना जाता है। साल 1946 में जन्मे योगेश पटेल ने 1990 तक लगातार चुनावी राजनीति में सफलता हासिल की। उन्होंने रावपुरा विधानसभा क्षेत्र से 5 बार और मंजलपुर से 3 बार विधायक का चुनाव जीता। वो विजय रूपाणी सरकार में नर्मदा एवं शहरी आवास राज्य मंत्री भी रहे। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अनेक परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा संस्थानों का विकास और औद्योगिक क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कई कार्य हुए। जनता के बीच उनकी छवि एक सहज, उपलब्ध और जनसंपर्क रखने वाले नेता की रही है। वहीं उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। भाजपा इस उपचुनाव में उनकी विकास यात्रा और जन सेवा की विरासत को आगे बढ़ाने का संदेश दे रही है। निर्वाचन आयोग ने 2 जुलाई 2026 को इस उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। अधिसूचना 6 जुलाई को जारी हुई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित की गई। मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। ये उपचुनाव देश के अन्य राज्यों में होने वाले कुछ विधानसभा उपचुनावों के साथ आयोजित किया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो गुजरात पिछले 3 दशकों से भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस फिलहाल मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, लेकिन उसे संगठनात्मक मजबूती और चुनावी प्रदर्शन को लेकर लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात की राजनीति का इतिहास भी इस चुनाव को विशेष महत्व देता है। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं की कर्मभूमि रहे इस राज्य में कांग्रेस का कभी मजबूत जनाधार हुआ करता था। हालांकि 1990 के दशक के बाद भाजपा ने लगातार अपनी स्थिति मजबूत की और आज वो राज्य की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। कांग्रेस अब अपने पुराने जनाधार को फिर से मजबूत करने के प्रयास में लगी है और भीखा भाई रबारी जैसे अनुभवी नेताओं के माध्यम से जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अब आपको बता दें कि लोकतंत्र में उपचुनाव जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। मंजलपुर विधानसभा उपचुनाव भी मतदाताओं को ये तय करने का मौका देगा कि आने वाले समय में उनके क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा। ये चुनाव राजनीतिक दलों की रणनीति, स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता और जनता की प्राथमिकताओं की परीक्षा होगा। वहीं अब सभी की निगाहें 30 जुलाई 2026 को होने वाले मतदान और 3 अगस्त को आने वाले परिणामों पर टिकी है, जो ये तय करेंगे कि मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता किस उम्मीदवार पर अपना विश्वास जताती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया के हर बड़ी अपडेट पहले पाने के लिए हमारे चैनल 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करना न भूलें।